की बड़ी खबर के साथ जो कि रोहतक से है। कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी की खुदकुशी का मामला है। शीलू बलारा और उसके परिवार को पंचायत में माफी मिली। शीलू पहलवान और उसके माता पिता भाई को माफ किया। मुस्कान के बेटे के नाम 50 लाख की एफडी का फैसला। बेटे के नाम हिस्से की जमीन कराएगा परिवार। मैम चौबीसी की सर्वखा पंचायत का फैसला। दोनों पक्ष पंचायत के फैसले से सहमत है। पुलिस में दी शिकायत भी वापस लेगी पंचायत। पंचायत ने शीलू पहलवान को दोबारा शादी का ऑफर दिया। तो रोहतक में कबड्डी खिलाड़ी की पत्नी की खुदकुशी का यह मामला है। शीलू बलारा और उसके परिवार को पंचायत में माफी मिली। मैम चौबीसी की सर्वखा पंचायत का फैसला। दोनों पक्ष पंचायत के फैसले से सहमत हैं, ये जानकारी मिल रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से इंडिया न्यूज के संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? इस सर्वखा पंचायत ने फैसला लिया है, फैसले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि दोनों पक्ष भी सहमत बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस मामले को यदि सिलसिले वाइज समझेंगे तो 31 जुलाई को 23 वर्षीय मुस्कान ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलारा की पत्नी थी, उन्हें अज्ञात कारणों के चलते घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस दौरान शीलू बलारा, उनके माता पिता व छोटे भाई पर भी काफी गंभीर आरोप लगे थे और बहु अकबरपुर थाने में चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब हरियाणा जिस खाप पंचायत के नाम से जानी जाती है, वो खाप पंचायत आज आयोजित की गई और एक बार फिर से खाप पंचायत ने हरियाणा की आन बान शान का परिचय देते हुए इतने बड़े मामले को सुलझा दिया है और शीलू बलारा व उनके परिजनों को पंचायत ने माफी दे दी है। जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी, वो शिकायत भी पंचायत वापस लेगी। हालांकि कुछ शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों के अनुसार जो शीलू बलारा का और मुस्कान का 8 माह का जो बेटा है, उसके नाम 50 लाख की एफडी व उसके हिस्से की जो जमीन है वो शीलू बलारा का परिवार उनके नाम करवाएगा। यहाँ तक कि पंचायत ने बड़ा दिल दिखाते हुए शीलू बलारा की शादी की भी जो है इजाजत कहीं ना कहीं दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो खाप पंचायतों का जो बड़ा फैसला था, वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। इस पंचायत के ऊपर ही ये सारा मामला टिका हुआ था। सबकी निगाहें, यहाँ तक कि प्रदेश भर की निगाहें जो है इस खाप पंचायत पर टिकी हुई थी। पंचायत ने अहम फैसला सुनाया। हालांकि 5 घंटे का वक्त लगा, तर्क वितर्क होते रहे, वाद विवाद होते रहे, आरोप प्रत्यारोप होते रहे। आखिर में 5 घंटे के बाद फैसला सुनाया और शीलू बलारा के जो परिजन है, उन्होंने पंचायत में माफी मांगी तो खाप पंचायत ने उन्हें माफ कर दिया। दोनों पक्षों ने जो है इस पर सहमति जताई और अब जो है जो दर्ज मुकदमा है वो भी खाप पंचायतें वापस लेंगी। दिनेश, अगर समझने की कोशिश करें, अब दोनों पक्ष भी सहमत हैं और जो शिकायत दी गई है पुलिस में वो भी वापस ली जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो क्या अब सर्वसम्मति से ये पूरा मान लिया जाए कि ये पूरा मामला अब शांत होता नजर आ रहा है, जो बीते दिनों हमने देखा काफी समय से चर्चा में था? बिल्कुल, देखिए, ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से काफी तूल पकड़ गया था क्योंकि शीलू बलारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी हैं और 2023 में उनकी मुस्कान के साथ शादी हुई थी, जो कि परवाना गांव की रहने वाली हैं। दोनों के बीच में काफी जो है प्रेम भी नजर आ रहा था क्योंकि काफी सोशल मीडिया पर दोनों एक्टिव थे और सोशल मीडिया पर काफी रील डाली जा रही थी। लेकिन ये 31 जुलाई को किस कारण ये अनहोनी हुई, ये अज्ञात कारण है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। ठीक है दिनेश, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। जो आपने जानकारी दी है वो जाहिर सी बात है, वो कई पहलुओं को भी बताती है और ये भी बताती है कि पूरी तरह से घटनाक्रम किस तरह से हुआ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ हैं, जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। ज्योति, समझना चाहेंगे पूरा मामला, जिस तरह से विवाद इस मामले ने पकड़ा, तूल पकड़ा और अब उसके बाद अब ये मान लिया जाए कि खाप पंचायतों के फैसले से दोनों परिवार सहमत हैं। जो बीते दिनों तक ये माना जा रहा था कि पूरा मामला कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में था, अब इस सर्व खाप पंचायत की फैसले के बाद क्या ये मान लिया जाए अब सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें?
बिल्कुल सेटल डाउन हो गई हैं चीज़ें सौरभ। और अगर शुरुआत से हम देखते हैं, मामले की पूरी टाइमलाइन देखते हैं, मुस्कान खुदकुशी करती हैं, उसके बाद मुस्कान के परिजन, उनके पिता ही आरोप लगाते हैं कि ये दहेज हत्या है। पहले भी प्रताड़ित किया जाता रहा, दहेज की मांग की जाती रही। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें मुस्कान के मायके की महिलाएं ये कहती हैं कि मुस्कान से मारपीट की गई थी, मुस्कान की डेड बॉडी वो दिखाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद मुस्कान का अंतिम संस्कार होने के बाद अगर आप नज़र डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मुस्कान के परिजनों की ओर से कुछ नहीं कहा गया था। पहले एफआईआर हो गई थी शीलू बलहारा के खिलाफ, शीलू के भाई के खिलाफ, माता पिता के खिलाफ, उनसे हिरासत में लेकर थोड़ी पूछताछ भी की गई थी। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम होता है या उससे पहले अंतिम संस्कार जब हो जाता है, पंचायतें बीच में आती हैं, फरमाना गांव की पंचायत यानी मुस्कान के गांव की पंचायत, शीलू के गांव की पंचायत, बहु अकबरपुर गांव की पंचायत, तो पंचायतें मामले में प्रयास करती हैं कि पंचायती स्तर पर, सामाजिक स्तर पर मामले का समाधान निकाला जाए। जैसे राजीनामा हम कहते हैं कि भाई इसे कानूनी लिहाज से नहीं, सामाजिक लिहाज से इसे सुलझाने का प्रयास किया जाए। उसके बाद हमने नहीं देखा कि मुस्कान के परिजनों की ओर से मामले में कोई बहुत ज्यादा कुछ कहा गया हो या एलिगेशंस को रिपीट किया गया हो, एक बार फिर से आरोप लगाए गए हों। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, खबरें ये थी कि उसमें भी खुदकुशी की ही पुष्टि हुई थी। खबरें जो बाहर निकलकर सामने आई वो ये थी कि मुस्कान के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। उसके बाद भी कहा गया कि 13वीं तक की रस्म है और उसके बाद पंचायतें एक बार फिर से बैठेंगी। तो 13वीं हो चुकी है, पंचायतें हुई, दोनों गांव की पंचायतें भी थी, कुछ खाप पंचायतें भी साथ में बैठी थी और ये डिसाइड किया गया है कि शीलू बलहारा और मुस्कान के बेटे को के लिए 50 लाख रुपए की एफडी यानी फ्यूचर सिक्योर करने का प्रयास है कि कल को बेटे के सामने कोई संकट ना आए, बगैर माँ के बेटे के लिए कोई परेशानी ना हो। साथ ही जो जमीन में हिस्सा बनता है जो वो भी दिया जाएगा मुस्कान के बेटे को, ये भी साफ कहा गया है। साथ ही साथ शीलू बलहारा दोबारा शादी भी कर सकते हैं, इस बात की भी चर्चा पंचायत में हुई है। तो शीलू की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही थी, क्योंकि एक बड़े कबड्डी खिलाड़ी हैं शीलू बलहारा, एक बड़ा नाम रखते हैं। वो मुश्किलें हालांकि पारिवारिक लिहाज से या पत्नी के चले जाने का एक जाहिर है ये बड़ी पीड़ा है, लेकिन वो मुश्किलें खत्म होती नजर आ रही। उनके करियर के हिसाब से अगर बात करते हैं तो पंचायतों ने अपने स्तर पर इस मामले का निकाल लिया है। अब मुस्कान के परिजन, मुस्कान के पिता जो एफआईआर करवाई थी शीलू के खिलाफ, उनके भाई और माता पिता के खिलाफ, वो एफआईआर भी इस मामले में वापस लेने वाले हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जिस तरह से मामला धीरे धीरे सुलझता हुआ नजर आ रहा है, सुलझता हुआ नजर आ रहा है, अब आने वाले समय में क्या पूरी तरह से सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है रोहतक से, सीधे उसका रुख करेंगे। बड़ी और अहम खबर आप रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़।